क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की इस पवित्र रात्रि में केवल व्रत और पूजा ही नहीं बल्कि एक ऐसी चमत्कारिक कथा भी है जिसे सुनने मात्र से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यही वह कथा है जिससे एक क्रूर व्याध शिकारी को मोक्ष दिलाया था और एक साधारण से कर्म को भी महान पुण्य बना दिया था। अगर आप जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और इच्छित फल की प्राप्ति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव की कृपा पाने का रहस्य है। और मित्रों, अधिकतर जनमान से ही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव के कालकूट नामक विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने का कष्ट कर रहे हैं। और शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी वन में एक भीड़ रहता था जिसका नाम था गुरुद्रोह। वह परिवार बहुत बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का था तथा क्रूर कर्म भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों का शिकार करता था और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरी करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर और शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करता था, इसलिए उसे उस व्रत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसी दिन उसके माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उसके खाने की मांग करने लगे। उसके बार बार या ना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसे बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अब तो कुछ नहीं मिल रहा। घर में जो बच्चे और उनकी माता पिता की क्या दशा होगी, मेरी पत्नी और उसकी भी क्या दशा होगी। अब मुझे कुछ लेकर ही घर जाना होगा। ऐसा सोचकर वह व्याध यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा, जहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर वह खड़ा हो गया और मन ही मन विचार करने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर वह घर जाएगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वही जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब वह उसे मारेगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहीं बैठा रहा और इस प्रकार से काफ़ी रात बीत गई। और जब रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरण वहां आई। उसे देखकर उस व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत उसे मारने के लिए अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया। ऐसा करते हुए उसने हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जिसके बारे में वह व्याध नहीं जानता था। इस प्रकार उस जल और बेलपत्र से शिव की पूजा संपन्न हो गई। इस पूजा के प्रभाव से उस व्याध का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। और उधर वहां होने वाली हलचल की आवाज़ को सुनकर हिरणों ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह वहां व्याकुल हो गई और बोली, व्याध तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। हिरणी की बातें सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः तुम्हें मारकर उन्हें खिलाऊंगा। व्याध का यह दारुण वचन सुनकर तथा उसके बाण ताने देख हिरणी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अच्छा है कि कोई उपाय सोचूं। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा, व्याध मेरी मांस से तुम्हें सुख मिलेगा। इस नश्वर शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोगों में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे बच्चे मेरे आश्रम में हैं और मैं उन्हें अपनी बहन अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आई हूँ। हिरणी ने आगे कहा, व्याध तुम मेरी इस बात को मिथ्या मत समझना
और फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। सत्य से ही यह धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थिर रहता है और सत्य से नदियाँ से जल की धाराएं गिरते रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थिर है। हिरणी के ऐसा कहने पर जब व्याध ने उसकी बातें नहीं मानी, तब उसके अत्यंत विस्मित और भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ कि यदि मैं अपने आश्रम जाकर वापस नहीं लौटती तो मुझे पाप लगे। यदि ब्राह्मण वेद बेच दें और तीनों कालों में संध्या वंदन न करे तो उसे जो पाप लगता है वह पाप मुझे भी लगे। यदि पति की आज्ञा का उल्लंघन कर कोई स्त्री अपनी इच्छा अनुसार कार्य करे तो उसे जो पाप मिलता है वह पाप मुझे भी लगे। यदि कोई व्यक्ति किसी किए गए उपकार को न माने, भगवान शंकर से विमुख रहे, विश्वासघात करे और छल करे तो जो पाप प्राप्त होता है वह पाप मुझे भी लगे। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो इस प्रकार अनेक शपथ खाकर जब हिरणी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा तो अब तुम अपने घर जाओ। जब वह हिरणी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, तब तक रात का पहला प्रहर व्याध के जागते जागते बीत गया। इतने में ही उसकी बहन दूसरी हिरणी, जिसका पहली ने स्मरण किया था जल पीने के लिए, वह वहां आ गई। उसे देखकर भील ने तुरंत तरकस से बाण खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और विल्प गिरा। पड़े हिरणी ने उसे बाण खींचते देखा। पूछा, पंचर यह क्या कर रहे हो? व्याध ने पूर्वतः उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। यह सुनकर वह हिरणी बोली, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरी देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस नश्वर शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चों में घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट कर आऊँगी। हिरणी की बात सुनकर व्याध बोला, तुम्हें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। व्याध की बातें सुनकर हिरणी भगवान शिव की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो तुम कुछ भी मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर नहीं आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देखकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को खो देता है। जो वैदिक धर्म का उल्लंघन करता है वह पूर्ण धर्म पर चलता है। भगवान शिव का भक्त होकर भी उसकी निंदा करता है। माता पिता के निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे यूं ही व्यर्थ बिता देता है तथा अपने दिए हुए वचन को पूर्ण नहीं करता। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे। यदि मैं लौट कर नहीं आऊँ। हिरणी के ऐसे कहने पर व्याध ने कहा, जाओ। उसके बाद हिरणी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याध के सामने जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरी प्रहर आरंभ हो गई तो हिरणी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जानने से जिज्ञासा में व्याध उसकी खोज करने लगा। इसी बीच उसने जल के मार्ग में एक हृष्ट-पुष्ट हिरण को देखा। उसे देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने धनुष पर बाण रखकर उसे मारने का प्रयास किया। ऐसा करते समय पुनः जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए, जिससे सौभाग्यवश भगवान शिव के तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस प्रकार भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज़ सुनकर उस हिरण ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और वह तुरंत बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता है उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करते उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में रगा होता है। परंतु मुझे एक बार जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माताओं के हाथों में सौंपूं तथा उन्हें धीरज बंक लौट जाऊंगा। और उसके बाद ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध होने लगा और उसके सारे पाप धीरे धीरे नष्ट हो गए रहे थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरण, तुम भी इस समय
संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। ब्याध की बातें सुनकर हिरण बोला, ब्याध मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। फिर भी ब्याध तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो, यदि मैं लौट कर न आऊँ तो संध्या काल में स्नान न करने और शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर हड़प लेने तथा संध्या न करने से जो पाप ब्राह्मण को होता है, वही पाप मुझे भी लगे। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अक्षय भक्षण करता तथा बिना शिव पूजा और भस्म लगाए भोजन करता, उस सब का पाप मुझे लगे। यदि मैं लौट कर न आऊँ तो उसकी बात सुनकर ब्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। ब्याध के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वे सभी अपने आश्रम में मिले। तीनों की प्रतिज्ञा बद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे से वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास में बंधे हुए उन्होंने यही निश्चय किया कि वह अवश्य जाना चाहिए। इसके बाद वे बालकों को आश्वासन देकर वहां जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय ज्येष्ठा हिरणी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे। प्रभु मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए केवल मुझे ही जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहिए। उसकी यह बात सुनकर छोटी हिरण बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ब्याध के पास जाती हूँ। छोटी हिरण बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मैं ब्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर हिरण बोले, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर दोनों हिरणियाँ बोली, प्रभुपति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सभी ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान के लिए प्रस्थान किया जहाँ वह ब्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देखकर उनके सभी बच्चे भी बोलने लगे कि हम भी चलेंगे, और पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सभी को एक साथ आते देख ब्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उसी समय पुनः जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिससे भगवान शिव की चौथी प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय ब्याध के सभी पाप तत्काल भस्म हो गए थे। इतने में ही दोनों हिरनियाँ और हिरण बोले, उसे ब्याध सरो मणि शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सामर्थ्य करो। उनकी यह बात सुनकर ब्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह हिरण ज्ञानहीन पशु होते हुए भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहती हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैंने अनेक प्रकार के कृत्य से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक दिए और तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं और उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया। उसने ऐसा करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गृह नाम का प्रदान किया। मित्रों, यही वह गृह है जिससे साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। मित्रों, महाशिवरात्रि की यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा और अपने राय कमेंट में बताइएगा कि आपकी यह कहानी, यह कथा कैसी लगी। और ऐसे ही अपनी राय कमेंट में बताते रहिएगा और दुर्लभ और रोचक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा और आपको तहे दिल से धन्यवाद।